नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली की सजा रद्द कर दी है। सुरेंद्र कोली को 12 मामलों से बरी कर दिया गया है। इन मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर को जिन 2 मामलों में फांसी की सजा मिली थी उसे भी रद्द कर दिया गया है। दोनों आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को सबूतों के अभाव में रद्द कर दिया है। दोनों दोषियों को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की 14 अर्जियों पर यह फैसला सुनाया है। एक में सजा हुई, फांसी हुई, वो फांसी की सज़ा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सज़ा हुई। वो फांसी की सज़ा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मोनिंदर सिंह पंढेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सीबीआई के वकील का कहना है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। किस तरह से जज साहब ने किया है वो सारे एविडेंस अप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी कंसीडर हो चुके हैं। जो कन्फेशन है सुरेंद्र कोली का पूरे इंटायर केस जो 12 अपील हैं सब में सेम है। जो रिकवरी हुई है बोन्स वगैरह की सब सारे सेम हैं, एविडेंस सारे सेम हैं। तो अब जज साहब ने जो है इसको किस तरह से उसको आगे क्या जजमेंट है इसको लेकर के क्या आगे? बिल्कुल हम जो है इसको जो है एडवाइस करेंगे जो है डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ। निठारी कांड का खुलासा साल 2006 में हुआ था, जिसमें सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिली थी, जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 2 मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी किए जाने के बाद पीड़ित परिवारों में नाराजगी है। जी मीडिया ने पीड़ित परिवार से बात की। इस दौरान पीड़ित परिवार ने हाथ जोड़कर सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर की फांसी की सजा पर रोक न लगाने की मांग की। उनका कहना है कि सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर को ऐसी ही सजा मिले जैसा उन्होंने हमारे बच्चों के साथ किया। सर मिले थे, बच्चों के कपड़े मिले थे, बच्चों के आई कार्ड थे, बच्चों के बस्ते थे, बहुत बच्चे मारे गए। जो हम सरकार से यही करेंगे कि इनको दोनों को फांसी जरूर दें, जैसे हमारी बच्ची मारी ना, ऐसे तड़पा तड़पा के उनको दोनों को जरूर मारें। हम हमारी सरकार से यही है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार निठारी की कोठी नंबर D5 के सामने प्रेस की दुकान लगाते थे। वहीं से उनकी 10 साल की बेटी लापता हो गई, जो आज तक नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ऐसे कई माता पिता हैं जिन्होंने निठारी में अपने बच्चों को खोया, लेकिन गुनहगार कौन है उसका नहीं पता। कोठी के पास बहने वाले नाले में करीब 18 शव मिले थे। कहा जाता है कि इनमें एक 10 साल की बच्ची का भी शव था, उसके टुकड़े थे। बच्ची के माता पिता बीते 17 साल से D5 के सामने प्रेस की दुकान चलाते हैं। हाई कोर्ट के फैसले पर उनका क्या कहना है, सुनिए। इन्होंने अपनी बेटी को खोया, आज प्रेस कर रहे, 17 बरस से लगातार यहीं प्रेस लगाते हैं D5 के सामने, यहीं अपने जीवन की गुजर बसर करते हैं। हमारे साथ चाचा हैं। चाचा, अभी हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया, कैसे देखते हैं आप इसको? अब क्या देखते हैं, अब कानून अंधा है भैया, कानून अंधा है। अगर वो दोषी नहीं है तो अभी तक जेल में क्यों था? अगर दोषी नहीं था तो जेल में क्यों रखा? पहले जज ने जो जजमेंट दिया तो क्या गलत दिया? आपने लंबी लड़ाई लड़ी, अब ये फैसला आ गया, अब इसको लेकर कोई आप एक्शन लेंगे? आप कोई और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? कानूनी लड़ाई अब जो है हम योगी सरकार, मोदी सरकार से ही ये है, हमारी मदद करें। उनकी माँ है, उनसे बात करते हैं। एक माँ का बड़ा दर्द होता है अपनी बेटी को खोने का। आज 17 बरस हो गए उस घटना को, लेकिन इंसाफ आज भी अधूरा है। अब हम तो यही कहते हैं कि इनको फांसी जरूर दी जाए, उनको छोड़ा मत जाए। उस वक्त क्या हुआ था? क्योंकि 17 बरस पहले आपकी 10 साल की बेटी थी, कैसे लापता हुई, घटना क्या हुई थी उस वक्त?
रुपट्टा पिको कराने के लिए टंकी मुनिंदर के कोठी के पीछे रुपट्टा पिको करती थी, वो करवाने गई थी। उधर से आ रही थी, गेट पे दोनों मुनिंदर सुनिंदर दोनों खड़े थे। तो हम कब वहाँ गए भागते हुए, हम कही हमारी बच्ची आई थी, कहाँ गई, कह रही हमारी मशीन खराब थी तो हमने वापस भेज दिया। ये दोनों गेट पे खड़े थे। 36 बार मैंने पूछा भाऊजी हमारी लड़की देखी, कह रहे मैंने नहीं देखी। गेट पे खड़े रहे, रोती बिलखती रही, दोनों गेट पे खड़े रहे। एक बार नहीं बोला हमने बेटी तुम्हारी अंदर बंद कर ली है, एक बार नहीं बोला। पुलिस इतनी कब पता चला? पुलिस इधर उधर 1 साल तक घुमाती रही। 1 साल बाद? 1 साल बाद मिला। हाँ, पुलिस इधर उधर घुमाती रही और कहे, और पुलिस को पता था, मिली हुई थी। ये गुर्दा और आंखें और क्या कहते किडनी बेचता था ये। कोई कुछ नहीं करता था। सर इसके घर में नहीं मिले, कपड़े चप्पल सब इसके मुनिंदर आप के घर माँ में हैं, बेटी याद आती होगी? जरूर जरूर, बेटी काहे नहीं याद आएगी, बेटी की याद आती है। बेटी का याद आती है। जो सारे बच्चे खाना खाने बैठते वो नहीं मिलती है, जो दिखती है ज्योति होती तो उसको भी एक प्लेट लगा देती मैं। उम्र कितनी साल थी उसकी? 10 साल थी। 10। अब तक तो बहुत बड़ी हो गई होती। अब तो बड़ी होती, शादी ब्याह हो जाता उसका। देखिए, हम एक माँ का दर्द समझ सकते हैं जिसने अपनी बेटी को खोया। 17 बरस बाद भी इंसाफ नहीं मिला। और वो सवाल जो अभी भी जिंदा हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। 18 हत्याओं का आखिर जिम्मेदार कौन है? पहला सवाल ये बनता है कि जो 18 हत्याएं हुई थी उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? पंढेर कोली और गुनहगार नहीं तो फिर कौन? सवाल ये उठता है। नाले में नरकंकाल किसने फेंके? ये बड़ा सवाल उठता है। क्या जांच एजेंसियां कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाई? ये एक और सवाल है। क्या शुरुआती जांच में पुलिस विफल रही है, नाकामयाब रही है? क्या कोली पंढेर के खिलाफ सबूतों को मिटाया गया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जयप्रकाश जेपी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप जेपी देखिए, ये हमने देखा, आपने बातचीत की है वहां पर जो माता पिता थे। एक बार जरा हमें बताइए, वहां पर जब आप पहुंचे तो क्या 2006 की जो तस्वीरें थी वो जहन में ताजा हुई? क्या जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको वो D5 कोठी दिखाता हूं जो सेक्टर 31 की है। यहां पर अनुज आपको वो दिखाता हूं। पहले ये कोठी, ये है वो कोठी, आप देखिए ये अब खंडर हो चुकी है। पहले ये आप देखिए, ये 2006 में सुर्खियों में आई थी। नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे देश को इस कोठी ने ही झंझोर कर हिलाकर रख दिया था। अब जो नाला था वो नाला भी दिखाता हूं। ये नाला और इस कोठी के पीछे बताया जाता है कि वहां पर जो बच्चों के अंग मिले थे, यानी उनके नरकंकाल मिले थे, ये वो नाला है। ये देखिए, दर्शकों को दिखा दे। और यहाँ आज भी जब भी बात आती है निठारी की, तब भी पंढेर की बात आती है या कोली की बात आती है तो लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। हमारे साथ वो पीड़ित भी हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो इस फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। भाई साहब, ये जो फैसला आया उसे आप कैसे देखते हैं? सर, बहुत ही गलत हुआ है। आप ये देख लीजिए हमारे देश की कानून व्यवस्था कहाँ कितने स्तर तक नीचे गिर गई है। जबकि तो आप मानेंगे कि सीबीआई फेल हुई, सबूत नहीं जुटा पाई, और कहीं ना कहीं कोर्ट तो सबूतों के आधार पर चलता है। कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप पर साक्ष्य नहीं है, तो सीबीआई फेल हुई। सर, आप कह रहे हो कि सबूत नहीं मिले, जब जिस बंदे ने ये कांड किया है उस बंदे ने ही ये कबूलनामा किया था उस टाइम पे। आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, काफी वीडियो पड़ी हुई है। जबकि एक पुलिस वाला ये भी कह रहा था जब उसके बयान ले रहा था कि मैं इसके बयान सुन के मुझे भी खुद डर लगने लगा कि जिस तरीके से बयान दे रहा था, जिस तरीके से बात बता रहा था, उसके बाद भी इसको बरी कर दिया। आप बताइए। आप क्या? एक छोटी सी चीज सर, ये बताइए, माननीय न्यायालय जी ने जो भी फैसला दिया था, फांसी की सजा उन्हें जो भी सुनाई थी, वो कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर ही सुनाई होगी। बिना सबूतों के आधार पर कोई भी न्यायालय फैसला नहीं सुना सकता है। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फांसी की सजा इनकी निरस्त कर दी गई? और बड़ा सवाल है, आप क्या मानते हैं? ये प्रशासन की पूरा फेलियर है। ये जो सीबीआई का जांच था वो पूरा फेलियर हो गया है और पैसे के खेल हुआ है यहाँ पर। किसी को बिल्कुल, देखिए अनुज यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें भी आक्रोश है। और हम आपको उस बुजुर्ग महिला से मिलाते हैं जिनकी 10 साल की बेटी उस समय गायब थी। सोचिए, 17 साल हो गए, अब वो 27 साल की होती, लेकिन वो अब उनके बीच नहीं है। आप कैसे लेती हैं इस फैसले को अम्मा? फैसले को तो हम तो नहीं मानते। कानून अंधी है। जज ने पैसे दे दिए, इसने तब देखिए, कानून पर आप सवाल उठा सकती है, लेकिन हम कानून पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि कानून तो सबूतों पर चलता है। लेकिन सबूत नहीं दे पाई सीबीआई, तो आपको नहीं लगता कि सीबीआई फेल हुई?
सीबीआई ने फेल हुई, जज को पैसे दे मिल गए इसलिए उसको फेल कर दिया। ने सीबीआई कहती थी कि हम इंसाफ दिलाएंगे। बेटी को याद करती है? हम बेटी को याद क्यों नहीं करेंगे। तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, आप क्या करेंगे? क्योंकि अब आपको